रामपुर नाम के जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू और अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। सोनू चिड़े ने अपने आंगन में केले के पेड़ लगाए थे। वो रोज उनसे केले तोड़ता और बाजार में बेचने जाता। ठंड के मौसम की वजह से कोई भी पक्षी उससे केले ना खरीदता। केले ले लो, मीठे मीठे केले ले लो। अरे सोनू चिड़े, तुम पागल तो नहीं होगे? इतनी ठंड के मौसम में तुम्हारे केले कौन खरीदेगा? गोरी की बात सुनकर सोनू चिड़ा निराश हो जाता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका एक भी केला ना बिका। वो निराश होकर अपने घर वापिस लौट आया। अरे सोनू जी, ये क्या? आज तुम्हारा एक भी केला नहीं बिका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। घर में तो राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। मीनू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने ठंड में मेरे केले कोई नहीं खरीदता। इतने में मौसम खराब हो जाता है। धूप चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी उनके घर के अंदर टपकने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब यही बाकी बचा था। तुम्हें हम गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आता? हमारे घर के अंदर तो पानी भर रहा है। मीनू, अब हम क्या करेंगे? अपनी बेटी को लेकर इस बारिश में कहाँ जाएंगे? चलो मीनू, चंदा को लेकर जल्दी से घर के बाहर निकलो। मुझे लगता है कि हमारा घर गिरने वाला है। तीनों के बाहर निकलते ही उनका घर गिर जाता है। वो तीनों तेज बारिश में अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे और उठते उठते काफी दूर निकल जाते हैं। उठते उठते अब तीनों थक चुके थे और रात भी बहुत हो गई थी। तो वह तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे अब उड़ा नहीं जाएगा और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मुझे कुछ खाने को ला दो। बेटी, इतनी रात को इस जंगल में खाने को क्या मिलेगा? इतने में मीनू की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे होते हैं। सोनू चिड़े, वो देखो, उस पेड़ पर कितने सारे सेब लगे हुए हैं। तुम जाओ और चंदा के लिए सेब तोड़ कर लाओ। फिर सोनू सेब तोड़ने जाता है और चंदा के लिए सेब तोड़ कर ले आता है। चंदा बेटिया, ये लो सेब, इसे खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी। इसके बाद तीनों उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम भी साफ हो गया था। वो तीनों देखते हैं कि सामने ही एक सुंदर सा सेब का घर बन गया था। वह तीनों उस घर के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस जादुई पेड़ की थी। वो जादुई सेब का पेड़ मीनू से कहता है, मीनू, ये जादुई सेब का घर है। इस घर में तुम्हें सभी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। मैं तुम्हें एक जादुई सेब देता हूँ। इस सेब से तुम जो भी मांगोगी
वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में कभी लालच आ गया तो इस सेब का जादू खत्म हो जाएगा। फिर उस पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है और मीनू उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। अब तीनों उस घर में आराम से रहने लगते हैं। जादुई सेब से वह जंगल के दूसरे जरूरतमंद पक्षियों की भी मदद करने लगते हैं।